नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा की गई राशि को वापस करने का किया आग्रह। प्रदेश के विकास में नीति आयोग से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन को कल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों का एनपीए बंद करने के लिए आईएएस अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार। और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा की गई लगभग 9,243 करोड़ रुपए की राशि वापस करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि वापस लौटाने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को तुरंत आदेश जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने एनपीएस के तहत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि 1,779 करोड़ रुपए को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं करने और इस वर्ष 27 मार्च के निर्णय की समीक्षा का भी अनुरोध किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य पर अगले 3 वर्ष के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पहले की स्थिति बहाल करने की मांग भी की। उन्होंने केंद्रीय आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी के लिए केंद्र के हस्तक्षेप का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मानने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता के अलावा रोपवे परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के अलावा 40,000 प्रत्यक्ष व 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने हिमाचल को देश का सबसे विकसित व समृद्ध राज्य बनाने में प्रदेश सरकार के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार व नीति आयोग से सहयोग का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन को कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इसकी आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि डॉक्टरों का एनपीए बंद करवाने के पीछे आईएएस अधिकारियों की साजिश है। मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि एनपीए बंद करने से सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों ने एनपीए बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन संबंधित मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी आईएएस अधिकारियों ने डॉक्टरों के वेतन पर सीलिंग लगाई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हर क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला में आज एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और इन्हें लागू करना सरकार का राजधर्म है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसके दृष्टिगत जल उपकर का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस मौके पर उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य
और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों व संस्थानों को भी सम्मानित किया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अमजद ए सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुलपति HK चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय को बीज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत बीज विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र पुरस्कार 2022-23 से नवाजा गया है। कुलपति ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक ने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी बीज डॉक्टर RK कपिला को ये पुरस्कार दिया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की डुम्मी पंचायत में 55 लाख रुपए से बनी काकर बगोरा पनैया संपर्क सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने इस सड़क पर राज्य परिवहन निगम की बस को भी हरी झंडी दिखाई। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने व सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने रझाना पंचायत भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक कार्यक्रम की ये 101वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। सांसद प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले में जोगिंद्रनगर क्षेत्र की सांसद आदर्श ग्राम पंचायत चौंतड़ा में 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला भटेड़ के भवन निर्माण के लिए 2.5 लाख और सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। किन्नौर जिले की दुर्गम पंचायत रूपी के मझगांव में 2 दिवसीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कबड्डी में महिला मंडल मझगांव ने पहला जबकि महिला मंडल डबलिंग ने दूसरा स्थान हासिल किया। रस्साकसी स्पर्धा में महिला मंडल मझगांव विजेता जबकि गुरवीर नालिंग स्वयं सहायता समूह उप विजेता बना। जगत सिंह नेगी ने रूपी पंचायत में 1 करोड़ 22 लाख रुपए से बनी भूजल आपूर्ति योजना और 1 करोड़ 17 लाख रुपए से निर्मित जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सेवाओं की दरों में वृद्धि करने पर सरकार की निंदा की है। पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों से पहले ही जनता महंगाई व बेरोजगारी से जूझ रही है और अब आवश्यक सेवाओं की दरों में वृद्धि से लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भी पूर्व भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा NPS के तहत जमा की गई राशि को वापस करने का किया आग्रह। प्रदेश के विकास में नीति आयोग से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन को कल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों का NPA बंद करने के लिए IAS अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार। और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।